नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कि सर हमने शनिदेव है उनके लिए अलग अलग रेमेडीज की। हमने पीपल वृक्ष है उनके नीचे सरसों के तेल का दीपक किया, हमने है काली उड़द का डोनेशन दिया, काले तिल है उनका डोनेशन दिया, हमने उनको गाय को खिलाया भिगोकर, या फिर हमने शनि के बीज मंत्रों का जप किया। शनि से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी की। फिर भी हमें शनि की 7.5 के अंदर या फिर शनि की महादशा के अंदर अंतरदशा के अंदर हमें नेगेटिव रिजल्ट ही मिले। रेमेडीज है उन्होंने वर्क नहीं किया, तो इसके पीछे क्या रीजन है और रेमेडीज है कब वर्क करती है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। शनिदेव है वो अपने लग्न कुंडली के अंदर जिस भाव के अंदर बैठते हैं और उनकी जो विशेष दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि जिस घर के ऊपर आती है, वो 3 भाव अपनी मुख्य रूप से जिम्मेदारियां बन जाते हैं। और उन भाव से रिलेटेड अपन अगर ईमानदारी से काम ना करें, फिर अपन चाहे शनिदेव है उनके लिए पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाए, शनिदेव है उनको तेल है उसका डोनेशन दे, या फिर अपन शनि से रिलेटेड किसी भी तरह की एक्टिविटी करें, अपने को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी दर्शक के अगर शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा है, शनि की 7.5 है, या फिर शनि की कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर भी अपन आप समझने की कोशिश करें कि आपको है शनिदेव है उन्होंने क्या क्या ड्यूटीज दे रखी है और आपको कैसे उन जिम्मेदारियों का अपनी ईमानदारी से निर्वहन करना है। अगर ये सारी जिम्मेदारियां हैं आप अपनी ईमानदारी से करते हो, तो शनिदेव है आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट वो नहीं देते हैं। तो शनिदेव है कैसे जिम्मेदारियां देते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। इस तरह की कुंडली है आप सबके पास है, आपकी खुद की कुंडली है। ये 12 खाने हैं, 12 घर है, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ से आपके 1 नंबर घर है स्टार्ट होता है, ये आपके 2 नंबर है, ये आपके 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6, ये 7, ये आपके 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 आपके, ये 11 और ये आपके 12 नंबर घर। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना चार्ट है, लग्न कुंडली है, वो आप खोल लीजिए। उसके बाद में देखिए कि आपके शनिदेव है, आपके शनिदेव है वो पहले घर के अंदर है, या फिर आपके शनिदेव है वो दूसरे घर के अंदर है, या फिर शनिदेव है तीसरे में है, या शनिदेव आपके चौथे में है, या फिर शनिदेव है आपके 5वें में है, या शनिदेव आपके 6ठे घर में है, या फिर शनिदेव 7वें घर में है, शनिदेव 8वें में, शनिदेव 9वें घर में, शनिदेव 10वें घर के अंदर, शनिदेव 11वें घर के अंदर और शनिदेव आपके 12वें घर के अंदर। आपने अपनी कुंडली खोली और देख लिया कि मेरे शनिदेव है पहले घर में, 5वें में, 10वें में, 11वें में, मतलब 12 घर में से कौन से घर के अंदर आपके शनिदेव है वो पहले से बाय डिफॉल्ट है विराजमान है। आपको ये चीज पता चल गई कि मेरे शनिदेव है इस घर के अंदर बैठे हैं, पर्टिकुलर घर आपको पता चल गया। तो शनिदेव है सबसे पहले तो जिस भाव में बैठे हैं पर्टिकुलर, उस भाव से रिलेटेड अपने को ड्यूटी दे देंगे, और उसके बाद में उनकी जो तीसरी दृष्टि आ रही है और उनकी जो 10वीं दृष्टि आ रही है, उनसे रिलेटेड अपने को विशेष रूप से ड्यूटी देते हैं और उन पर अपने को विशेष रूप से काम करना होता है। तो जिनको बेसिक पता नहीं है, थोड़ा दृष्टि के बारे में समझा देता हूँ। शनिदेव सपोज करिए कि आपके इस घर के अंदर बैठे हैं, तो तीसरी दृष्टि कहां पर आएगी आपके, यहीं से काउंट करना आपको, 1, 2 और 3, यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी तीसरी दृष्टि आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, 10वीं दृष्टि कहां पर आएगी, 3 तक यहाँ पर हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10वीं दृष्टि आपके यहाँ पर आ जाएगी। बाकी मैं सारा यहाँ पर लिख दूंगा आपके। तो जिन जिन जातकों के पहले घर के अंदर शनिदेव बैठे हैं, उनको जो जिम्मेदारी मिली है पहले घर की, तीसरे घर की और 10वें घर की, उनको वह जिम्मेदारियां कैसे निभानी है, कैसे उनका निर्वहन करना है, कैसे शनिदेव उनके पॉजिटिव रिजल्ट से लेने हैं। सबसे पहले तो पहले घर की एक्टिवेशन हो रही है, शनिदेव ड्यूटी दे रहे हैं। पहला घर किसका है, पहला घर है आपकी देह है, आपकी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, आपका एटीट्यूड है, ये सारा देखते हैं अपन पहले घर से। तो पहले घर में जिन जिन के शनि है वो अपना एटीट्यूड सही रखें, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसमें सुधार लाते रहें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, किसी न किसी तरह का योगा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, मतलब आपकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड है वो अच्छा होना चाहिए, यह आपको जिम्मेदारियां मिली है, आप खुद का अच्छे से ख्याल रखें। उसके बाद में तीसरे घर की जिम्मेदारी मिली है, आप किसी भी काम के अंदर एफर्ट्स अपनी ईमानदारी से लगाए, आप किसी भी तरह का आलस्य है वो अपने पास से ना रखें। अपने छोटे भाई बहन हैं उनसे आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं, नए लोगों से कम्युनिकेट करते हो तो उनसे रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं। 10वें घर की जिम्मेदारी मिली है,
तो आप कोई भी काम कर रहे हो उस प्रोफेशन के अंदर आप अपनी ईमानदारी से काम करें, उसके अंदर किसी तरह की गड़बड़ी आप ना करें, अपनी ईमानदारी से जो जो काम मिल रखा है, आपकी जो ड्यूटी है वो आप अपनी ईमानदारी से करें। तो पहले घर के अंदर आपको ये जिम्मेदारियां मिलती है। अब अगर आपके शनिदेव है वो है आपके दूसरे घर के अंदर प्लेस, दूसरे घर में अगर शनिदेव प्लेस्ड है आपके, तो सबसे पहले दूसरा भाव एक्टिवेट, उसके बाद में चौथा घर एक्टिवेट, और उसके बाद में आपके 11वां घर एक्टिवेट। तो जिन जिन जातकों के दूसरे घर के अंदर शनि है वो सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखें, किसी भी नशे का इन्वॉल्वमेंट खान पान के अंदर ना करें, अपनी वाणी का ध्यान रखें, अपने कुटुंब है उनसे रिलेशन अच्छे रखें, अपने मम्मी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जो भी लग्जरी चीजें हैं, कंफर्ट की चीजें हैं, उनका सही से आप यूज लें, अपनी मनोस्थिति है वो थोड़ी पॉजिटिव रखें, अपने फ्रेंड सर्कल है उनसे अच्छे रिलेशन रखें, आपके जो भी बड़े हैं उनसे, आप सीनियर है आपके उनसे रिलेशन अच्छे रखें, आपके बड़े भाई है उनसे रिलेशन आपको अच्छे रखने होते हैं जिनके दूसरे घर के अंदर शनि है। और विशेष रूप से, मुख्य रूप से आपको किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, आपको किसी भी तरह की गाली गलौज है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुटुंब से, आपके घर वालों से आपको रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। ठीक है। अब जिन भी जातकों के तीसरे घर के अंदर आपके शनिदेव विराजमान है, तो सबसे पहले तीसरा घर एक्टिवेट, उसके बाद में दृष्टि से 5वां घर, और उसके बाद में दृष्टि से आपके 12वां घर। तो जिन जिन जातकों के तीसरे घर के अंदर शनि है वो नए लोगों से कम्युनिकेट अच्छी तरीके से करें, कोई भी काम है उसके अंदर एफर्ट्स है अपनी ईमानदारी से लगाएं, छोटे भाई बहन है उनसे रिलेशन अच्छे रखें, आपकी अगर संतान है तो संतान से रिलेटेड जो भी आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उनका अपनी ईमानदारी से निर्वहन करें। आप हमेशा किसी न किसी तरह का मेडिटेशन करते रहें, किसी न किसी तरह का डोनेशन देते रहें, यह आपको जिम्मेदारियां मिल रखी है जिनके तीसरे घर के अंदर शनि है। एफर्ट्स अच्छे से लगाए, नए लोगों से कम्युनिकेट है सही से करें, छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, अपने पुत्र है, संतान है जो भी आपके, उनका अच्छे से जिम्मेदारियां निर्वहन करें, हमेशा डोनेशन देते रहें किसी न किसी तरह का, हमेशा मेडिटेशन है वो करते रहे। अगर आपके शनिदेव है चौथे घर के अंदर है, अगर शनिदेव है आपके चौथे घर के अंदर है, तो आपके जो भाव एक्टिवेट हो रहे हैं वो है आपके चौथा, छठा और पहला। तो सबसे पहले तो आप अपने मम्मी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपके मम्मी के और आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आपके घर वालों से रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए, आपके घर की जो भी जिम्मेदारी है उनका आप अपनी ईमानदारी से निर्वहन करें, आप हमेशा किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी है वो करते रहें, नए लोगों से इंटरेक्ट है वो अच्छे से करें, और खुद के स्वास्थ्य का आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है वो आप करते रहें जिनके भी चौथे घर के अंदर शनि है। उसके बाद में 5वें घर के अंदर जिनके भी शनि है उनके एक्टिवेट हो रहे हैं 5वां घर, 7वां घर और आपके दूसरा घर। तो जिनके भी 5वें घर के अंदर शनि है, संतान से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं आपकी उनका आप अपनी ईमानदारी से निर्वहन करें, हमेशा कुछ नया क्रिएटिव क्रिएशन करते रहें, हमेशा रीडिंग है वो आपकी चलती रहनी चाहिए, अपनी वाइफ से रिलेटेड जो भी रिलेशन है आपके वो अच्छे रखें, अपने पार्टनर से रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं, आपकी वाइफ है उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, उनसे रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं, आपकी वाणी पर ध्यान रखना है, किसी तरह की गाली गलौज का आप प्रयोग ना करें, और किसी भी तरह का आप नशा है वो ना करें। उसके बाद में जिनके भी आपके छठे घर के अंदर शनिदेव है, जिनके भी छठे घर के अंदर शनिदेव है, नए लोगों से इंटरेक्ट आप अच्छे से करें, नए लोगों से इंटरेक्ट अच्छे से करें, उनसे जो भी आपके शत्रु है उनको आप इग्नोर करने की कोशिश करें, उनसे कभी भी आप न उलझे, किसी भी तरह का आप कभी भी ऋण है वह न ले, ऋण से आप बचने की कोशिश करें, हमेशा है राइटिंग करते रहें, कुछ ना कुछ आप लिखते रहें, ससुराल वालों से रिलेशन है वो अच्छे रखें, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें, कोई भी काम है उसके अंदर एफर्ट्स अपनी ईमानदारी से लगाएं। जिनके भी छठे घर में है शनिदेव है उनको अपने मामा से रिलेशन अच्छे रखने, अपने ससुराल वालों से रिलेशन अच्छे रखने हैं, और अपने जो छोटे भाई बहन है उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां उनको अपनी ईमानदारी से निर्वहन करना है, नए लोगों से इंटरेक्ट है अच्छे से करना है, हमेशा कुछ न कुछ राइटिंग है वो आप करते रहें। अब जिनके भी 7वें घर के अंदर शनिदेव है विराजमान है, जिनके भी 7वें घर के अंदर शनिदेव विराजमान है, अपने पार्टनर से रिलेशन अच्छे रखें। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर है उनसे रिलेशन अच्छे रखें, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है उनके हेल्थ का ध्यान रखें, उनसे रिलेशन है अच्छे से रखें, उनसे बॉन्डिंग अच्छे से बनाकर रखें, उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी से निर्वहन करें, अपने पिता से रिलेशन अच्छे रखें, अपने धर्म को लेकर आप किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी ना करें, धर्म को लेकर अच्छे से सक्रिय रहें, पिता से रिलेशन अच्छे रखें, गुरु का सम्मान करें, और हमेशा किसी न किसी तरह की हाई लर्निंग है वो लेते रहे, अपने मम्मी से रिलेशन अच्छे रखें,
तो ओवरऑल जो जिनके भी 7वें घर के अंदर शनि है, आपके मम्मी पापा से आपको मुख्य रूप से रिलेशन है वो अच्छे रखने, आपकी वाइफ से आपको रिलेशन अच्छे रखने, आपके धर्म का आपको ध्यान रखना है, धर्म को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करनी है, और अपने गुरु का सम्मान करना है, गुरु से अच्छी ट्यूनिंग आपको रखनी है। अब जिनके भी 8वें घर के अंदर शनि है, 8वें घर के अंदर जिनके भी शनि है, हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहे, राइटिंग आप करते रहे, हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च है उससे जुड़ा हुआ काम करते रहे, हमेशा कोई भी जैसे आध्यात्मिक सब्जेक्ट है या फिर कोई भी आध्यात्मिक बुक है वो आप हमेशा पढ़ते रहें। अपने काम के अंदर अपनी ईमानदारी से जो भी काम है आपके वो अपनी ईमानदारी से करें, उसके अंदर किसी भी तरह की लापरवाही या फिर गड़बड़ी ना करें। आपके संतान से रिलेटेड जो भी आपको जिम्मेदारियां मिल रही है उनका आप अपनी ईमानदारी से निर्वहन करें। अब जिनके भी 9वें घर के अंदर शनिदेव है, नौवें घर के अंदर जिनके भी शनि है, अपने पिता से, अपने धर्म से, अपने गुरु से रिलेशन अच्छे से रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गुरु से अच्छी बॉन्डिंग रखें, और आपके धर्म से रिलेटेड अच्छी एक्टिविटी करते रहें। सोशल होकर, सामाजिक होकर किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी न करें। समाज से रिलेटेड जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे से निर्वहन करें। नए लोगों से इंटरेक्ट है आप अच्छे से करें, और हमेशा फिजिकल एक्टिविटी है वो आप करते रहें। अपने मामा से रिलेशन आप अच्छे रखें, अपने बड़े भाई से आप रिलेशन अच्छे रखें। तो जिनके भी 9वें घर के अंदर शनिदेव विराजमान है, अपने पिता से रिलेशन अच्छे रखने, बड़े भाई से रिलेशन आपको अच्छे रखने, सामाजिक जो भी दायित्व है उनका निर्वहन अच्छे से करना है, अपने गुरु से बॉन्डिंग अच्छी रखनी है, अपने धर्म को लेकर आपको अच्छी एक्टिविटी करनी है, और नए लोगों से इंटरेक्ट है आपको अच्छे से करना है। और किसी भी तरह का ऋण लेने का आप प्रयास कभी भी न करें, बचकर उससे चले। अब जिनके भी 10वें घर के अंदर शनि है, 10वें घर के अंदर जिनके भी शनि है, आपका जो काम है, जो भी जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो काम आप अपनी ईमानदारी से करें। हमेशा किसी न किसी तरह का आप डोनेशन है वो देते रहें, मेडिटेशन आप रेगुलर करते रहें, अपने पार्टनर से, अपने वाइफ से, हस्बैंड से, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे रिलेशन अच्छे से रखें, उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन आप अपनी ईमानदारी से करें। अगर किसी भी व्यक्ति के अब 11वें घर के अंदर शनि है, ग्यारहवें घर के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के शनि है, तो सोशल, सामाजिक जो भी दायित्व है आपके उनका आप अपनी ईमानदारी से निर्वहन करें। सामाजिक जो भी दायित्व है उनका आप अपनी ईमानदारी से निर्वहन करें। अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, अपना एटीट्यूड है वो सही रखें, हमेशा मेडिटेशन वगैरह करते रहें आप। सामाजिक जो भी दायित्व है उनका अपनी ईमानदारी से निर्वहन करें, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हमेशा राइटिंग वगैरह करते रहें, अपने ससुराल वालों से आप रिलेशन है अच्छे से रखें। जिन भी जातकों के 12वें घर के अंदर आपके शनि है, 12वें घर के अंदर जिनके भी शनि है, हमेशा आप किसी न किसी तरह का डोनेशन है वो देते रहें, जो भी जरूरतमंद है उनकी आप हेल्प करते रहें, और हो सके तो आपके पास में जो भी हॉस्पिटल वगैरह है उसमें दवाइयां वगैरह आप डोनेट करते रहे। अपनी वाणी पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी भी तरह की गाली गलौज का प्रयोग ना करें, अपने खान पान के अंदर किसी भी तरह के नशे का इन्वॉल्वमेंट ना करें, अपने धर्म से रिलेटेड अच्छी एक्टिविटी करें, अपने पिता से, अपने गुरु से आप अपने रिलेशन अच्छे रखें, हमेशा किसी न किसी तरह की रिसर्च करते रहें, और हमेशा किसी न किसी तरह की लर्निंग आप लेते रहें। तो ये मैंने बताई है कि आपके जहां पर शनिदेव विराजमान है और उनकी जहां पर तीसरी दृष्टि आ रही है, जहां पर उनकी 10वीं दृष्टि आ रही है, तो उनसे रिलेटेड अपने को जो भी जिम्मेदारियां मिलती है उनका अगर अपन अपनी ईमानदारी से निर्वहन करते हैं, अपने कर्तव्य है उनको अपनी ईमानदारी से निभाते हैं, फिर अपने को शनिदेव और नेगेटिव रिजल्ट से नहीं देते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना चार्ट देखिए और देखिए कि अपने को क्या क्या जिम्मेदारियां मिल रखी है, जिनका अपने को अपनी ईमानदारी से उन पर अपने को काम करना है। अगर ये सभी एक्टिविटी करते हो और उसके बाद में अगर आप शनिदेव है उनके मंत्रों का जप करते हो, आप कोयला है वो जल के अंदर प्रवाह करते हो, पीपल वृक्ष के नीचे पीपल का सरसों के तेल का दीपक करते हो, काली उड़द है, काले तिल है उनका आप डोनेशन देते हो, तेल का डोनेशन देता हो, या किसी भी तरह के नमकीन आइटम है जो जो शनि का प्रतिनिधित्व उनका आप डोनेशन देते हो, तो शनि 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट है वो देते हैं। तो जो भी आपके कर्तव्य है उनका आप अपनी ईमानदारी से निर्वहन करें, और उसके बाद में आप शनि की कोई भी रेमेडी करें, निश्चित ही आपको शनिदेव है 100% पॉजिटिव रिजल्ट से नहीं, वो आपको एक तरीके से वरदान तक दे सकते हैं। धन्यवाद।